मॉडल पेपर फर्स्ट मतलब कि जेड के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आज अपन चार कल्चर के कंप्लीट करेंगे। आज अपना पहला मॉडल पेपर है। अपन देखेंगे जेड के अकॉर्डिंग किस प्रकार से क्वेश्चन देता है एग्जामिनर और वो अपन को कैसे सॉल्व करना है, तो वो अपन यहाँ देखेंगे। बात करते हैं क्वेश्चनों की, जेड के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन को, देख लो। निम्न में से गलत को चुनो। यहाँ आजकल ट्रेंड बन चुका है गलत को चुनो, ऐसे क्वेश्चन जेड के अंदर दिए जाते हैं। क्योंकि अपन सही का तो पता लगा लेते लेकिन गलत का पता लगाना बहुत डिफिकल्ट है। तो इस बस इस क्वेश्चन जेड ऐसे क्वेश्चन देता है, निम्न में से गलत को चुनो। तो अपन देखते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से गलत को चुनो। तो बात करते हैं टमाटर। टमाटर में लाइकोपिन दिया हुआ है, तो टमाटर का लाल रंग जो है वो लाइकोपिन के कारण होता है। तो यह कथन तो अपना सत्य है। बात करते हैं दूसरा है गाजर। गाजर के अंदर क्या दिया, गाजर के अंदर दिया गया कैरोटीन। तो ये भी सत्य, क्योंकि कैरोटीन का लाल रंग, गाजर का जो लाल रंग है वो कैरोटीन के कारण होता है। ये भी अपना कथन सत्य है। तीसरे कथन की बात करते हैं तो वो दिया गया आलू में सोलेनिन। जो आलू का जो हरा रंग है, हरा रंग सोलेनिन के कारण होता है। तो यह भी कथन अपना सत्य है। बात करते हैं चने के अंदर सिट्रिक अम्ल। चने के अंदर सिट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता। चने के अंदर जो चने की पत्तियों में जो खट्टापन होता है वो होता है मैलिक अम्ल के कारण। तो यह कथन गलत है। यहाँ अपना आंसर जाएगा वो जाएगा फोर्थ। चने के अंदर सिट्रिक अम्ल नहीं है। चने के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चने के अंदर जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है मैलिक अम्ल। तो अपना कथन कौन सा आंसर सही हो गया, यहाँ फोर्थ आंसर अपना सही है, मैलिक अम्ल। तो पहले क्वेश्चन के अंदर फोर्थ सही है। दूसरा बात करते हैं, निम्न में से सस्य विज्ञान के जनक कौन है। तो जैतून जो है, जैतून जो है खरपतवार के जनक, खरपतवार के जनक, जैतून खरपतवार के जनक है। और बात करते हैं यहाँ सस्य विज्ञान की, तो सस्य विज्ञान के जनक है वो है पीट्रो डी क्रेसेंजी। पीट्रो डी क्रेसेंजी जो है वो एग्रोनॉमी के जनक है, सस्य विज्ञान के जनक है। तो यहाँ अपना आंसर चला जाएगा पहला। और जो जैतून है वो खरपतवार के जनक है। ये चीज अपने को पता होना चाहिए। आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गलत को चुनो। तो यहाँ गलत को चुनना है। गलत कौन सा कथन गलत है, तो पहले कथन की बात करते हैं वो है आर्द्रता मापी। आर्द्रता को मापने वाला यंत्र हाइग्रोमीटर। सही है, बिल्कुल एकदम सही है। हाइग्रोमीटर जो है वो आर्द्रता मापी है। बात करते हैं टीएसएस। टीएसएस को रेफ्रेक्टोमीटर से मापा जाता है, बिल्कुल सही कथन है। बात करते हैं वर्षा की मात्रा। वर्षा की मात्रा को हाइड्रोमीटर, ये थोड़ा संशय इसमें। अगला कुछ ऑप्शन देखते हैं वो है मृदा नमी मापक यंत्र। तो मृदा को टेंसियोमीटर से मापा जाता है, बिल्कुल सही है। वर्षा मात्रा हाइड्रोमीटर से किसको मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से तो मापा जाता है जल घनत्व को, जल घनत्व को। तो ये अपना कथन सही है, आंसर जाएगा अपना तीसरा। वर्षा की मात्रा को किसके द्वारा मापा जाता है, वर्षा की मात्रा को हाइड्रोमीटर से नहीं मापा जाता, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है जल घनत्व को। तो यहाँ आंसर अपना फोर्थ चला गया। तो 3 क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल की जल मांग सर्वाधिक होती है। तो वह कौन सी फसल है जिसकी जल मांग सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन 1 के अंदर दिया गया धान, ऑप्शन 2 के अंदर दिया गया गन्ना, ऑप्शन 3 के अंदर दिया गया गेहूं, ऑप्शन 4 के अंदर दिया गया है मक्का। तो कौन सी फसल है जिसकी जल मांग सर्वाधिक होती है। तो अपने यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर जाएगा वो जाएगा गन्ना। गन्ने की जल मांग कितनी होती है, तो गन्ने की जल मांग होती है 2000 से 2500 mm, 2000 से 2500 mm गन्ने की जल मांग होती है। धान की होती है, धान की होती है 1900 से 2500, 1900 से 2500 जल मांग धान की होती है। गेहूं की जल मांग होती है 650 से 450 से 650 mm गेहूं की जल मांग होती है। मक्का की बात करें तो मक्का की होती है 600 से 700 mm। तो ये जल मांग होती है। तो सर्वाधिक जल मांग किसकी होती है, वो होती है गन्ने की। गन्ने कितनी होती है, वो होती है 2000 से 2500 mm। यहाँ आंसर जाएगा अपना गन्ना, ऑप्शन 2 यहाँ अपना आंसर जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गलत को चुनो। इनमें से गलत कौन सा वर्ड है वो अपन देखते हैं। मसाला क्रांति है वो बादामी क्रांति बोला जाता है, मसाले से संबंधित है बादामी क्रांति, बिल्कुल सही ऑप्शन अपना ये।
बात करते हैं गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति झींगे से संबंधित है, बिल्कुल सही है। बात करते हैं रजत क्रांति, रजत क्रांति अंडे से संबंधित है, बिल्कुल सही है। बात करते हैं गोल क्रांति, गोल क्रांति टमाटर से संबंधित नहीं है, तो गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति है आलू से संबंधित। तो यहाँ अपना आंसर क्या जाएगा? फोर्थ, गोल क्रांति। तो गोल क्रांति आलू से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तेल तथा रेसे दोनों का उत्पादन देने वाली फसल कौन सी है? तेल तथा रेसे दोनों का उत्पादन देने वाली फसल तारामीरा जो है, तारामीरा तिलहनी फसल है। सरसों की तारामीरा है वो तिलहनी फसल है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं अपना। बात करते हैं अलसी, अलसी रेसे वाली फसल भी है और तिलहनी भी है, तो ये अपना आंसर है। आगे देखते हैं मसूर, मसूर एक दलहनी फसल है, मूंगफली एक तिलहनी फसल है, तो अपना यहाँ आंसर जाएगा वो जाएगा अलसी। अलसी रेसे भी देती है और तेल भी देती है, तो रेसे वाली फसल और तिलहनी फसल दोनों है, वो है अलसी। अगला बात करते हैं तंबाकू में कौन सा एल्कोलाइड या बोल सकते हैं अपन कौन सा रसायन पाया जाता है? तो बात करते हैं कैफीन की, तो कैफीन जो है कैफीन कॉफी के अंदर पाया जाता है, तो कैफीन रसायन जो है वो कॉफी में पाया जाता है। टैनिन जो है वो आंवले में पाया जाता है, आंवले में पाया जाता है। निकोटीन जो है वो तंबाकू में पाया जाता है और मॉर्फिन वो पाया जाता है अफीम में। तो यहाँ अपना आंसर क्या जाएगा? तंबाकू के अंदर कौन सा रसायन पाया जाता है? वो पाया जाता है निकोटीन। तो अपने को ये चीज पता होनी चाहिए कि निकोटीन किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है तंबाकू के अंदर। और मॉर्फिन किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है अफीम में। और टैनिन किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है आंवले में। और कैफीन पाया जाता है कॉफी के अंदर। तो ये अपने को गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जल क्षरण की वह अवस्था जो मृदा उर्वरकता की दृष्टि से हानिकारक होती है। तो बात करते हैं बौछार, तो बौछार जो है वो मृदा का अपक्षय करती है, न कि उर्वरकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये अपना आंसर होगा नहीं। परत, या मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था शीट अपर्दन, शीट अपर्दन का दूसरा नाम ये परत अपर्दन। यह हानिकारक होती है क्योंकि उसमें उर्वरकों को नुकसान भी होता है, तो मृदा की जो उर्वरकता पर प्रभाव डालती है वो है परत अपर्दन। रिल अपर्दन यह मृदा पर डालती है, अब नालिका या नाली बनाती है। तो मृदा की उर्वरकता शक्ति पर कौन सा है? वो है परत। तो ये अपने हो गए। आगे अपन चलते हैं और क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन आते हैं और देखते हैं अपन क्वेश्चन। तो भारतीय बौना गेहूं की बात करते हैं तो टीट्रिकम ड्यूरम, तो टीट्रिकम ड्यूरम जो है वो सूजी व सेवी बनाने के काम में आता है। टीट्रिकम ड्यूरम जो है वो सूजी व सेवी बनाने के काम में आता है। सेकंड ऑप्शन आता है टीट्रिकम एस्टिवम, तो टीट्रिकम एस्टिवम वो है वो चपाती बनाने के काम में आता है, चपाती बनाने के काम में आता है। और बात करते हैं टीट्रिकम स्पैरोकोकम जो कि भारतीय बौना गेहूं है। और बात करते हैं टीट्रिकम डाइकोकम की, तो टीट्रिकम डाइकोकम है वो उपमा बनाने के काम में आता है, उपमा बनाने के काम में आता है। तो अपना यहाँ आंसर क्या जाएगा? टीट्रिकम ड्यूरम, टीट्रिकम स्पैरोकोकम जो है वो भारतीय बौना गेहूं है। और टीट्रिकम ड्यूरम जो है वो सूजी व सेवी बनाने के काम में आता है। टीट्रिकम एस्टिवम जो है वो चपाती बनाने के काम में आता है। टीट्रिकम डाइकोकम जो है वो उपमा बनाने के काम में आता है। तो भारतीय बौना गेहूं कौन सा? वो है टीट्रिकम स्पैरोकोकम, ये अपना यहाँ आंसर जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है बाजरे का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? बाजरे का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? पहला ऑप्शन है चीन, तो ये है नहीं। दूसरा ऑप्शन है भारत, भारत भी बाजरे का उत्पत्ति स्थान नहीं है। तीसरी की बात करते हैं, तीसरा है ब्राजील, जो ब्राजील जो है मूंगफली का उत्पत्ति स्थान है। तो बचा अफ्रीका, तो अफ्रीका बाजरे का उत्पत्ति स्थान है। बाजरे का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो बाजरे का उत्पत्ति स्थान है अफ्रीका, ये अपने को पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हुए निम्न में से गलत को चुनो, गलत कौन सा है? ओपेक 2 जो है वो मक्के की जीन है, ये बिल्कुल सही है। एरो जो है एरो की गन्ने से संबंधित, बिल्कुल सही है। नॉरेंटेन जो है वो गेहूं की, नॉरेंटेन जो है वो गेहूं की जीन है, यहाँ इसमें ज्वार दिया हुआ है, ये ऑप्शन गलत है। बात करते हैं सिलिको सरसों संबंधित है, ये ऑप्शन सही है। तो इसमें क्या पूछा गया है? निम्न में से गलत को छांटिए, तो गलत कौन सा? वो है नॉरेंटेन। नॉरेंटेन जो है वो गेहूं की है, न कि ज्वार की। तो यहाँ आपने गलत क्या है? नॉरेंटेन, नॉरेंटेन किसकी जीन है? नॉरेंटेन है गेहूं की जीन।
जो यार यहाँ पे गलत दिया गया है। आगे बात करते हैं राजस्थान में महाबट जो आती है वो कौन से मानसून से आती है, महाबट कौन से मानसून से आती है। तो पहला ऑप्शन बात करते हैं वो है उत्तरी पूर्वी मानसून, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी मानसून, तीसरा ऑप्शन है दोनों में इनमें से कोई नहीं। तो ये दो ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। बात करते हैं दोनों ऑप्शनों की, तो महाबट जो आती है, महाबट आती है वो आती है उत्तरी पूर्वी मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून से महाबट आती है, ये अपने को पता होना चाहिए। आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं शुष्क खेती के लिए सामान्यतः बीज दर कितनी रखी जाती है। तो शुष्क खेती के लिए जो बीज दर रखते हैं वो अपन रखते हैं 10 से 15% अधिक रखते हैं। तो ऑप्शन क्या कह दिया है, कम, तो ये तो है नहीं, अधिक ये ऑप्शन सही है। बात करें 50%, ये गलत है, दुगनी ये भी गलत है। तो यहाँ अपना आंसर क्या जाएगा, वो जाएगा 10 से 15% अधिक रखते हैं। तो यहाँ अपना आंसर चला गया 10 से 15% ज्यादा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं वो है मक्के का उत्पत्ति स्थान कौन सा है। तो मक्के का उत्पत्ति स्थान भारत तो है नहीं, ब्राजील जो है, ब्राजील तो मूंगफली का है। और बात करते हैं मैक्सिको है, मैक्सिको मक्के का उत्पत्ति स्थान है। दक्षिण पश्चिम एशिया की बात करते हैं ये गेहूं का उत्पत्ति स्थान है। तो यहाँ अपना आंसर क्या चला गया, मक्के का उत्पत्ति स्थान है मैक्सिको। तो आज की क्लास अपन ने इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे, अपन ने 14 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े। तो आज की क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। गाइज आज से अपन मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, एग्रीकल्चर के जितने मॉडल पेपर में आपके लिए अच्छे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाऊंगा। तो गाइज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगली क्लास में। ओके ऑल ऑफ यू।